जिंक तक सबको लर्न होता है। क्या होता है? स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, क्या होता है? मैंगनीज होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है। ठीक है, थोड़ा लर्न करने के लिए आपको इजी रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सारा पजल नहीं करना है आपको। यहाँ पे टंगस्टन बीच में आएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बाकी तो वैसे ही एलिमेंट है, छोड़ दो। सेकंड रो का भी हम लिख देंगे, अभी जितना पॉसिबल है हम लिख देंगे, सबकी जरूरत नहीं, यहाँ पे कभी पूछा भी नहीं जाता यहाँ पे ये वाला पोर्शन का। फर्स्ट 3D का हमेशा पूछा जाता है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक आपको भर देना पड़ता है। आपको पता है स्कैंडियम का 21, कैल्शियम का 20 है, तो ये 21 से लेके 30 तक जाएगा जिंक का। ठीक है, तो ध्यान रहे, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे कैडमियम होता है, यहाँ पे कैडमियम होता है, ये दिखेगा आपको। कैडमियम का फॉर्मूला है CD, दिख रहा है CD, जिंक के नीचे कैडमियम CD दिख रहा है ना, CN कैडमियम, यहाँ पे जगह नहीं आ रही है। ठीक है, कैडमियम होता है और उसके नीचे आता है मर्क्यूरी होता है। थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लो, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी होता है। ठीक है, एंड कॉपर के नीचे ये सारे जो मेटल्स है ना, ये जो मेटल्स हैं बेसिकली, इसमें से कुछ कुछ मेटल्स काफी रिएक्टिव हैं और कुछ कुछ मेटल्स काफी इनर्ट हैं। इनर्ट का मतलब वो रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, लाइक गोल्ड, प्लैटिनम। तो यहाँ पे कॉपर के नीचे आएगा सिल्वर और सिल्वर के नीचे गोल्ड आता है, सिल्वर के नीचे गोल्ड आता है। ठीक है, अच्छा, बाकी आपको जो इंपॉर्टेंट मेटल के बारे में बता रही हूँ, सिल्वर गोल्ड का बेसिकली आपको यूज करना पड़ता है, तो आपको ये जान लेना पड़ेगा। मर्क्यूरी के बारे में कई बार क्वेश्चंस आते हैं और कई बार प्लैटिनम के बारे में क्वेश्चंस कभी आते नहीं है, बट आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो प्लैटिनम की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट पता है वो कि गोल्ड के पास प्लैटिनम होता है। तो ये हम फिर भरेंगे इसको आगे, इस तरीके से भरेंगे इसको। अच्छा, बाकी एक बार आपके पास पीरियडिक टेबल है तो भी आप मुझे बता सकते हो कि ये वाले क्या क्या भरने हैं, बट अभी जरूरी नहीं है, छोड़। अब हम चलते हैं, ये पूरा मैंने देखो एलिमेंट पूरा भर दिया, अब हम सीधे चलते हैं कि क्या होता है। देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन भर गया, हीलियम भर गया, मैं चलती हूँ सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम आ गया, ये पूरा भर गया यहाँ तक, डन। थर्ड में चलते हैं, मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम वगैरह आ गया। थर्ड पीरियड तक मेरे पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। देखो यहाँ पे देखो, वैसे सेकंड पीरियड डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट तक डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। और थर्ड पीरियड में वैसे पीरियडिक टेबल में डी ऑर्बिटल तो है नहीं, थर्ड में है ही नहीं डी। फोर्थ से डी का स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ से डी का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अगर पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे हमने भर दिया फोर्थ का 1920, ये पूरा 30 तक चला गया, जिंक का 30, ये पूरा भर गया मेरा 36 हो। ठीक है, 36 के बाद यहाँ पे आपका आता है, शायद यहाँ पे ये है फिफ्थ पीरियड में, स्ट्रोंटियम के बाद यहाँ पे वाइट्रियम आता है। एक बार देख लो तो, जिरकोनियम आता है, नायोबियम आता है, मोलिब्डेनम आता है, टेक्नीशियन आता है, रूधियम आता है, आई थिंक यहाँ पे रूधियम आता है या रोडियम आता है, इसको थोड़ा एक बार चेक करना। ये आरओ है, बट रूडियम रोडियम आगे पीछे एक बार चेक कर लेना। ठीक है, जरूरत नहीं है ज्यादा आरयू कभी। के बाद आर यहाँ एच पे है, आता है मेरा, हाँ आरयू के बाद आर आर एच है। रोडियम, ये रोडियम है, ये रोडियम है। ठीक है, अच्छा, बाकी ये है आपका, यहाँ पे आता है पैलेडियम आता है। दैट्स ऑल, बाकी इनके बारे में आपको पूछा नहीं जाएगा कभी। हाँ, कंफ्यूजन पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन पूछेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर 100% देंगे। खाली एलिमेंट देख के आपको कभी पूछा नहीं जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको जब एलिमेंट देंगे तो आपको साथ में बताया जाएगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, फिर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बच्चे। डन है। फिर कैडमियम के बाद ये इंडियम वगैरह स्टार्ट होता है 54 के बाद चलते हैं सिक्स्थ पीरियड में एंटर करते हैं, सीजियम, और ये आगे आपका बेरियम हो गया 56 के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जन आता है। क्या डाइवर्जन आता है मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आप लिखने के लिए जगह छोड़ दो बीच में। ये मेरा 1s है, राइट, ये 1s है। बेसिकली पहले पीरियड में खैर खाली मेरा 1s होता है, पहले पीरियड में मेरा खाली पहले 1s होता है। 1s में 1s1 एंड 1s2, दैट्स ऑल, फर्स्ट पीरियड खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है। 1s है, 1s हाइड्रोजन और हीलियम दो ही तो है, 1s1 1s2 खत्म। सेकेंड पीरियड में जब चलते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 2s, सेकेंड पीरियड इज 2s। 2s के बाद ये खत्म हो जाएगा 2s2, फिर यहाँ पे 2p स्टार्ट होता है, यहाँ पे सेकेंड पीरियड में 2p स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके, फिर फाइनली एक बार पढ़ेंगे इसको। 2p के बाद थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है 3s से। ठीक है, और 3s के बाद
ये खत्म हो जाएगा 3s, यहाँ पे ps2, फिर यहाँ पे आता है 3p, राइट डाउन 3p से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे 3p से 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 हो जाएगा, आर्गन का 3p6 हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद 4 पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, 4s से स्टार्ट होता है, 4s 4, ये फर्स्ट सेकंड, इसको थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं, दूर लिख देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को नहीं तो, ठीक है। ओके, अब आराम से लिखो, इसे आराम से लिखो, ये बहुत हेल्पफुल है। 2s, थर्ड स्टार्ट होता है 3s, 4 स्टार्ट होता है 4s से स्टार्ट। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा आपको और एक पीरियड का एंटर कराना पड़ता है, जिसे आप डी सबशेल कहते हो। 4s के बाद जैसे आपने क्या देखा 1s था, पहले में खाली 1s, कुछ नहीं, फर्स्ट पीरियड ओनली 1s, सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड में आपको खाली 1s मिला, सेकंड पीरियड में आपको क्या मिला, 2s एंड 2p मिल गया, ठीक है। थर्ड पीरियड में आपको क्या मिल गया, 3s एंड 3p मिल गया। अब आप देखना कितना इजी होता है कर, आपको मैं कहूंगी ना यहाँ इसका कंफ्यूजन लिखो, आप बड़े इजीली लिखोगे, बहुत इजीली लिखोगे। अगर नॉर्मली पूछ लूंगी, आपको प्रेडिक्टेबल का आइडिया नहीं है, आपको पूछूंगी बताओ 102 एलिमेंट है, 102 एटॉमिक नंबर है, 102 एटॉमिक नंबर का कन्फिगरेशन लिखो, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। अरे 102 एटॉमिक नंबर का मुझे कन्फिगरेशन लिखना है, बहुत डिफिकल्ट है ये तो। बट अगर आपको प्रेडिक्टेबल समझा दिया जाएगा और बोलेगा कि कोई भी ऑर्बिटरी पूछा जाएगा कि इसका कन्फिगरेशन लिखो, हाईली इजी, बहुत इजी हो जाता है। देखना आप कैसे बनेगी। थर्ड का 3s एंड 3p। अच्छा, फोर्थ में चलेंगे तो क्या आता है, फोर्थ में 4s आता है, 4s के बाद 4p नहीं आता है, 4s के बाद क्या आता है बच्चे, 3d आता है। ऑल ऑफ यू नो दिस। 4s के बाद 3d आता है, ये ध्यान रहे। 4s के बाद 3d भरते हो, 3d के बाद ये पहला ऐसे कहते हैं 3d ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, 3d ट्रांजिशन सीरीज है ये, जो पहला 3d एलिमेंट जो यहाँ पे भर रहे हो आप। 3d के बाद क्या आएगा, 4s के बाद 3d के बाद 4p आएगा, 4p। तो आप मुझे बताओ 4p6 किसका होता है, क्रिप्टन का होगा ना। 4p6 1 2 3 4 5 6, तो 4p6 बोला जाएगा। ऑब्वियसली 4p6 अगर है तो क्रिप्टन का है, ठीक है। ओके, अच्छा, क्रिप्टन के बाद हम सीधे चलते हैं फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में क्या होता है, 5s से स्टार्ट होता है, और 5s के बाद वही आपको पढ़ाया था n+l रूल के अकॉर्डिंग। 5s के बाद 5p नहीं आएगा, बीच में क्या एंटर करेगा, 5s के बाद 4d, 5s के बाद यहाँ पे 4d का एंटर होता है, जिसे आप 4d ट्रांजिशन सीरीज कहते हो, ठीक है। 4d के बाद 5p आएगा, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, 5p नहीं दिख रहा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। ये 5p आ गया। अब आपको मैं बोलूंगी 5p6 है, कोई एक एलिमेंट है जो ऐड हो रहा है 5p6 में, बताओ कौन सा एलिमेंट है, क्या हो गया, इजंट इट xenon, xenon आ जाएगा ना। yes, आपको पता है 5p से स्टार्ट हो रहा है, 5p1 2 3 4 5 6, 5p6 अगर कहीं पे एंड हो गया, आपने देख लिया तो ये xenon का होगा। शुभम आज बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, डन है। अच्छा, अब हम चलते हैं उसके बाद 54 के बाद, 54 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको और एक ग्रुप इसका एंटर कराना पड़ेगा। आप इसका गेम स्टार्ट होता है 54 के बाद, यहाँ पे आएगा सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होता है 6s से स्टार्ट तो होगा। 55 56 तो यहाँ पे जाएंगे, 56 और 50 55 56 तो यहाँ पे 6s जाएंगे। 6s के बाद क्या भरेगा, आप डेफिनेटली बोलोगे अगर 4d है तो 5 आना चाहिए, 5d नहीं आता है। क्या होता है, 6s के बाद 4f भरता है, ये 4f है, मैं आपको बता देती हूँ, ये 4f है और ये 5f। 4f को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड्स कहते हैं। f के 2 पीरियड होते हैं, अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल आप उसे बोल सकते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पीरियड होते हैं, एक तो 4f होता है, एक तो 5f। 4f को हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स, ठीक है। 5f को 4 क्या से क्यों कहते स्टार्ट हैं, हुआ, क्या होगी, मैम ये 4 से क्यों स्टार्ट हुआ, बिकॉज f सबशेल के लिए मिनिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को 4 होना पड़ता है ना, 3f थोड़ी होगा, पढ़ा तो है सेकंड चैप्टर में, 3f पॉसिबल, ओके मैम, गॉट इट, तो 3f थोड़ी पॉसिबल है,
4F से F, F कब स्टार्ट होता है? 4 से स्टार्ट होता है। बोलेंगे G, G कब स्टार्ट होता है? 5 से G स्टार्ट होता है, 5G। 4G नहीं होता, 4G वैसे होता है। अच्छा 4G होता है कि नहीं होता है? 4G होता है कि नहीं होता है? बताओ बताओ। 4G, नो 4G होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। अरे मैं पूछ रही हूँ 4G होता है कि नहीं होता है? मैम कैपिटल जी होता है उसमें। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, वैसे 4G पॉसिबल नहीं है ना, तो इसको हम अगर थोड़ा सा कैपिटल कर देंगे तो ये यस possible मैम। है। ठीक यस है, मैम, तो वैसे तो पॉसिबल। 4G पॉसिबल, अब पॉसिबल है, अब पॉसिबल है। तो ठीक है, तो 4G पॉसिबल नहीं होता है, केमिस्ट्री में 4G पॉसिबल नहीं है, बट साइंस तो बहुत आगे बढ़ चुका है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया 4F हो गया लैंथेनॉइड्स है, और 5F हो गया एक्टिनॉइड्स हो गया, एक्टिनॉइड्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भरते हैं। अभी तक आपको मैंने जनरल कन्फर्मेशन भी नहीं बताए हैं, उसमें भी जाएंगे। ठीक है, और अब क्या होता है 6S के बाद, 6S के बाद ध्यान रहे आप 5D मत लिखना। 6S के बाद भरता है 4F। 4F के 14 एलिमेंट्स भरने के बाद क्या स्टार्ट होता है मेरा? यहाँ पे 5D स्टार्ट होता है। तो 4F जब भरता है, 4F आएगा, 6S का बेरियम खत्म हो गया, 56 पे आ गया। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है लैंथेनम। दिस इज लैंथेनम। कहाँ पे आता है ये 5D का पहला एलिमेंट है। ये 5D, यहाँ पे 5D होगा ना, यहाँ पे 5D होगा, 3D 4D 5D 6D। ठीक है, तो ये 5D का पहला एलिमेंट लैंथेनम है। और लैंथेनम का कितना एटॉमिक नंबर होगा? अगर बेरियम का 56 है तो लैंथेनम का ध्यान रहे 57 होगा। 57। ये एक ही एलिमेंट होता है जो बेरियम के बाद फॉर्म होता है। उसके बाद 57 के बाद मुझे आना पड़ता है इस ग्रुप में, तो आगे नहीं भरेगा ये आगे नहीं भरेगा। बेरियम के बाद लैंथेनम का 57 है, 57 के बाद मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा? यहाँ से मुझे जंप करना पड़ेगा, 4F के पहले में आना पड़ेगा। पहले 57 भरेगा लैंथेनम, लैंथेनम के बाद यहाँ पे आता है सेरियम, आता है सेरियम का आता है 57 के बाद यहाँ पे 58 हो जाएगा। सेरियम के बाद 58। मैं एक काम करेंगे, पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, उसका पिक ले लेना, इसका पिक लेके ग्रुप में डाल देना, तो बच्चे इसको जूम करके भी पढ़ सकते हैं। क्लियर ना? ओके, अच्छा सेरियम का 58 हो जाएगा। सेरियम पूरा ये जाएगा, पूरा जाएगा, पूरा जाएगा, और यहाँ पे ल्यूटेटियम आएगा, लास्ट एलिमेंट, 4F का फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट। देखना इसका 71 है क्या? देखना 71 है ल्यूटेटियम का, चेक कर लो ना। 14 भरेगा ना, 14 के लिए अगर ये 58 है तो ये तो 71 होगा। एक बार चेक करो, एक मिनट। यस मैम। हाँ एक मिनट, हाँ मैं चली गई थी 2 मिनट। अच्छा 58 के बाद चेक कर लेना, ये 71 आ रहा होगा, देख लो ल्यूटेटियम है। Yes, उसके yes, बाद 71 से 72 यहाँ से स्टार्ट होगा, 72 जहाँ पे छोड़ा था। लैंथेनम यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया था इसको, फिर हम यहाँ पे चले गए थे ना। तो ल्यूटेटियम के बाद यहाँ पे होता है हाफनियम, होता है हाफनियम का होता है कितना हो जाएगा? 71 के बाद 72 आ जाएगा। फिर ये पूरा 72 73 74 75 पूरा चलेगा, पूरा चलेगा, कहाँ तक पहुंचेगा? ये पूरा जाके पहुंचेगा 86 तक, रेडॉन तक जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा? CX 6S के बाद मैंने क्या भरा? मोस्टली पूछा जाए तो 6S के बाद 4F भरता है। 4F के बाद हम फिर 5D में आते हैं, और 5D के बाद ये क्या होगा? 6P। 6P 6S पे हमने डाला था, ये 6P हो जाएगा। 6S एक ग्रुप में S और P रहते हैं, तो 6P। अब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। 6P के बाद ये पूरा जाएगा, आपको
पूछा जाएगा बताओ तो 6p6 है, कौन सा एलिमेंट होगा? रेडॉन। रेडन आरएन RN 6p से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो रेडॉन अगर कहीं पे अगर कन्फिग्रेशन लिख दिया गया है और लास्ट कन्फिग्रेशन अगर 6p6 होगा तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक आप क्या कहोगे? लास्ट में अगर है तो आप इसे रिटर्न करोगे। अब आप पूछती हूँ मैं, बताओ मुझे 5p5 बताओ क्या होगा? आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन आयोडीन। आयोडीन 5p5 का मतलब होता है 5p6, तो ये ज़ेनॉन 5p6 है, लास्ट वाला है 5, क्योंकि ये 5p पे जा रहा है ना, 5p जो पीरियड है वहां पे इस सबशेल में से जा रहा है, ये ज़ेनॉन का 5p6 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, बट मैंने पूछा है 5p5 पूछा है, मतलब इसका मतलब क्या है? 5p6 का एक पहले आयोडीन है। कंसेप्ट ये क्लियर है कि ना? देख लो कैसे हम निकालते हैं। मैम यस बोलो। मैम इसमें 6s के बाद कौन सा नंबर है? 6s के बाद कौन सा भरेगा? फिल होगा। ये इसमें 5D आएगा ना? 5 नहीं 6s के बाद 4f भरेगा, 4f 6s के बाद 4f भरेगा, 4f के बाद 5d भरेगा, 5d के बाद 6p भरेगा, 6p के बाद 7s आएगा, क्योंकि 6p यहाँ पे खत्म होगा तो यहाँ पे मैं 7 पीरियड स्टार्ट करूंगी 7s। मैम बट इसमें 7s के बाद 57 तो पहले आएगा ना, तो 5D भी तो पहले आएगा। ये आएगा खाली एक 57 जो है, ये थोड़ा एक्सेप्शन जाता है। इसको लैंथेनॉइड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये लैंथेनम के बाद स्टार्ट होता है तो इसको लैंथेनॉइड कहा जाता है। इसको हम लैंथेनॉइड के नाम से क्यों जानते हैं? बिकॉज इट स्टार्ट्स आफ्टर लैंथेनम। एक ही एलिमेंट भरेगा डी के, बस एक्सेप्शन है वो। लैंथेनम के बाद फिर मुझे पूरा फोरफ को पूरा भरना पड़ेगा, फिर डी का भरेगा। थोड़ा यहाँ पे आपको एक्सेप्शन लेना पड़ेगा। 56 और 57 के बाद, 57 के बाद ये सीरियम है 58, फिर यहाँ पे चलेंगे ल्यूटेटियम 71, पूरा 14 हो गया। 71 के बाद हाफनियम 72, फिर ये पूरा भरेगा। ओके, एंड हियर it is 86। ओके, 86 के बाद हम यहाँ पे चलते हैं 7s। 7s का क्या होगा मुझे बताओ? 7s का फ्रांशियम, एंड यहाँ पे क्या था मेरा? रेडियम था। फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? अगर रेडॉन का 86 है तो यहाँ पे आएगा 87, और यहाँ पे क्या आएगा? 88। अच्छा, 7s के बाद क्या होता है? भरता है 7s के बाद 5f एक्टिनॉइड्स। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शंस क्या है कि एक बॉक्स भरने के बाद ही फिर हम 5f में आएंगे। पूरे फॉर 7s के बाद आप बोलोगे कि हाँ 5d है तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, डेफिनेटली 60 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा। बट 7s के बाद 60 नहीं भरेगा, 7s के बाद 5f भरेगा, फिर 60 भरेगा। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो पूरा, ये काफी आपके लिए इजी हो जाएगा। 60 भरेगा, 60 में क्या आएगा? बट 60 भरने से पहले एक भरेगा, फिर 5f में आएगा, इतना ध्यान रहे। तो रेडियम का है 88, तो यहाँ पे आता है एक्टिनम। एक्टिनम का होता है 80, अगर 88 है तो ये हो जाएगा 89। अब एक्टिनम इसी के नाम के हिसाब से हमने इसको एक्टिनॉइड्स कहा है, क्योंकि एक्टिनम के बाद ये 5f भरता है तो इसको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। बाकी 89 के बाद फिर मैं यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे क्या होता है? थोरियम होता है, थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 89 था यहाँ पे, या पे 90 हो जाएगा। और 90 को पूरा अगर भरोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो एक बार, यहाँ पे लॉरेंशियम आएगा, लॉरेंशियम का मेरे ख्याल से 103 है, एक बार चेक करना क्या 102 है? 103 है मैम। 103 है ना? तो थोरियम यहाँ पे एक्टिनम भरने के बाद हम सीधे आ जाएंगे थोरियम पे, 90 5f भरेगा पूरा। एक ही एक्सेप्शन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। थोरियम का पूरा 14 एलिमेंट भर दो, 14 मतलब ये 103 आ जाएगा, लॉरेंशियम आ जाएगा। लॉरेंशियम के बाद क्या आता है? यहाँ पे आता है रदरफोर्डियम, आता है रदरफोर्डियम, RF। एक्टिनम के बाद ये पूरा भरेगा 5f, उसके बाद आएगा रदरफोर्डियम। इसको कहते हैं कितना हो जाएगा? 104। फिर ये 104 चलेगा 105, 106, 107, 108, 109 करके पूरा चलेगा। ये लास्ट वाला है मेरा 118। पहले तो डिस्कवर नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से ये भी हमें डिस्कवर हो गया होगा। ये कुछ ओजी के नाम से कुछ है, एक बार देख लेना, जिसके न्यू बुक है, कुछ हो सकता है इस तरीके से, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है। ओजी है मैम, लास्ट ओजी में है। डिस्कवर ओजी है ना, कुछ अभी आया है, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, और यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा पीरियडिक टेबल पूरा आपको बता दिया
कैसे भरेंगे? तो कैसे भरेंगे अब आप मुझे बताओ। आपको अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो सबसे पहले क्या भरेगा? 1s भरेगा। यस 1s भरेगा। चलो 1s के बाद क्या भरेगा? 1s में कुछ भी नहीं है और उसके बाद 2s भरेगा। देखते चलो आप, जैसे पीरियड टेबल में ड्रॉ कर रही हूँ 2s के बाद 2p आ रहा है 2p। यस 2p के बाद क्या आ रहा है? 3s ओके 3s 3s के बाद क्या आएगा? 3s के बाद कोई d अभी तक आया नहीं है। 3s के बाद 3p भरेगा, यहाँ पे बताया मैंने 3p। 3p के बाद क्या भरेगा? 3p के बाद आएगा 4s। 4s के बाद क्या आता है आपको पता है? 4s के बाद 3d आता है। 4s के बाद 3d आएगा। यस 3d के बाद क्या आएगा? 4p आएगा। 4p के बाद क्या आएगा? 5s। 5s के बाद 4d। 4p के बाद क्या आएगा? 5p आएगा। 5p के बाद क्या आएगा? 6s आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। 6s के बाद क्या भरेगा? इसको छोड़ दो, सेक्शन को छोड़ दो, आप सेक्शन को छोड़ दो। 6s के बाद 4f भरेगा 4f एंड 4f के बाद 5d भरेगा 5D। ठीक है। अच्छा 5d के बाद अगेन 6p। 5d के बाद 6p क्योंकि हमने 6s से स्टार्ट करा है ना। 6s का हो गया, 6s के बाद 4f हो गया, 4f के बाद 5d हो गया, 5d के बाद फिर 6p आ जाएगा। 6p के बाद फिर क्या करेगा? 7s 7s के बाद क्या आएगा? 5f 5f फिर 6d 5f के बाद 6d इसे हम ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। और इसे डी ब्लॉक एलिमेंट पूरा 12th क्लास का एक चैप्टर है। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर है पूरा। जैसे आपके क्लास 11th में क्या है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है। आपने देख लेना, सेकंड वॉल्यूम का है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है। और डी और एफ के बारे में पढ़ना है आपको क्लास 12th में पढ़ना है। क्लास 12th में पी ब्लॉक भी है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि अभी 11th क्लास में आपको खाली 13 और 14 ग्रुप के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। दैट्स ऑल, बस इतने के बारे में। बाकी एलिमेंट्स के बारे में 12th क्लास में पढ़ोगे। ओके, तो हम कहाँ पे थे बच्चे? हम थे अभी 6D में हैं। 6D के बाद क्या करेगा? 7P लास्ट वाला है 7P, जो कि 118 एलिमेंट का जो लास्ट वाला है वो 7P है। डन है। अब आपको मैं थोड़ा कन्फ्यूजन बता देती। कन्फ्यूजन बताने के बाद मैं आपको ऑर्बिटरी कोई भी यहाँ पे पूछूंगी और आपको पूछूंगी उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लो थोड़ा सा क्लियर है कि नहीं कंसेप्ट देख लो। मैम एक बार आप मैम थोड़ा एग्जांपल दे, कॉन्फ़िगरेशन समझा दो। पूरा बताऊंगी आपको। ऑर्बिटरी कहीं से पकड़ूंगी, बोलूंगी उसका कन्फिगरेशन लिखो। अभी यहाँ से पकड़ूंगी, बोलूंगी उसका कन्फिगरेशन लिखो। आप थोड़ा सा भी और आइडिया होनी चाहिए। अच्छा दूसरी और एक बात है, 1s का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है? 2। थोड़ा भर लेते हैं, टाइप लो थोड़ा सा, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 आपको पता है हर एक सबशेल का मैक्सिमम लिमिट क्या होता है? 3s2 3p6 4s2 अगेन आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? s का 2 मैक्सिमम लिमिट, p का 6 मैक्सिमम लिमिट, d का 10 मैक्सिमम लिमिट और f का 14 मैक्सिमम लिमिट। 14 मैक्सिमम लिमिट होता है। ठीक है, अब मैंने इसको 4s2 डाल दिया। फिर 3d अभी बताया t का 10 होता है मैक्सिमम, तो 3d 10 पे जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। अब ये भरने के बाद मुझे 4p जाना है। 4p का 6 आता है मैक्सिमम लिमिट, s का फिर 2 हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट, d का फिर 10 हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट, p का फिर 6 हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, 6s का क्या हो जाएगा? फिर 2 हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट इसका 2। 4f का स्टार्ट हो गया, 4f 14 का मैक्सिमम लिमिट 14 होता है। 14 इलेक्ट्रॉन, अभी हमने 14 उसका जो एलिमेंट है यहाँ पे 14 यहाँ पे देखा हमने भरा है, तो इसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। 5d का अगेन 10, 6p का अगेन 6, 7s का 2, 5f का अगेन 14। थोड़ा मैं नीचे लिखवा रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, देख लेना बाद में जूम करके इसे देख लेना। ओके, ठीक है। और 5f का अगेन 14, 6d का अगेन 10 जाएगा, 7p का अगेन 6 लास्ट, खत्म। ये मेरा। इसके बाद अगर न्यू कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा, पीरियड टेबल को मुझे मॉडिफाई करके यहाँ पे एक 8 पीरियड बनाना पड़ेगा नीचे, अभी तक है नहीं वो। आपको बोलेंगे, पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा आया है, ये बोलेंगे 120 एलिमेंट एटॉमिक नंबर
एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 120 है, बताओ कौन से ग्रुप में वो आएगा, कौन से पीरियड में आएगा, क्या लिखोगे आप? क्या करना है? 118 तो यहाँ पे आ रहा है, 118 अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये तो 120 है ना, तो 118 के बाद मुझे फिर 8th पीरियड में आना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे एक नया पीरियड क्रिएट करना पड़ेगा, isn't it? यस मैम। चेक कर लो, आएगा ना, ये 118 है, तो 118 में तो प्रेडिक्टेबल खत्म हो गया मेरा पूरा। तो अब अगर मुझे 120 नंबर के एलिमेंट को भरना है तो मुझे 8th पीरियड में आना पड़ेगा, यहाँ पे एक 8th पीरियड क्रिएट करना पड़ेगा, और ये कहाँ पे वैसे आएगा? 8th पीरियड का सेकेंड ग्रुप में आएगा, isn't it? 8th पीरियड अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, मान लो 8th पीरियड बनाऊंगी, और ये क्या है 120 है, तो पहला अगर ये 118 है तो यहाँ पे 119 होगा, यहाँ पे 120 होगा। दैट मीन्स कहाँ पे फॉल होगा? 8th पीरियड का सेकेंड ग्रुप के नीचे आएगा, सेकेंड ग्रुप में फॉल होगा। तो इस तरीके से आप भी थोड़ा आइडिया कर सकते हो। क्लियर है? अब आपको मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगी। एंड एवरीवन क्लियर विद? किसी को कोई कंसेप्ट में डाउट तो नहीं है बच्चे? प्लीज एवरीवन क्लियर ना? ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं। फिर भी कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, महत्व नहीं है। मल्हार प्रेजेंट है? मल्हार प्रेजेंट है, ठीक है, ओके ओके। मैम अभी मैम इसके बाद मैम क्लास होगी? हाँ हाँ, अभी कितना टाइम बचा है? और ओहो अच्छा, तो आज इतना ही हो पाएगा, मैं फिर भी देखती हूँ कि अभी कितना टाइम है। अच्छा एक काम करते हैं, अभी आपका 12 बजने में, 12 नहीं बजा है, 11:45 हो रहा है अभी, तो क्या करें बताओ? आज मैं थोड़ा सा इसको प्रोसीड भी कराने वाली हूँ, तो आप मुझे, और आज आपको कहा था मैंने 3rd चैप्टर को मैं एक्स्ट्रा क्लास देख के सैटरडे संडे ओवर करा दूंगी। ये क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसको बहुत लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ना था आज आपने पढ़ लिया है, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बताना है मुझे, प्रॉपर्टीज में चलेंगे, और फिर आपको इसका वेरिएशंस बताने हैं, वो भी थोड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज वेरी करते हैं, वो भी हम ऐसे ही डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे। तो डायग्रामेटिकली पढ़ने में क्या होता है ना, खाली अगर आप बुक को लेकर लर्न करोगे, थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता है चीजें। तो हम हर एक चीज को अगर डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, उसी में समझ आ जाएगा। तो बताओ कितने बजे क्लास रखें? 1 बजे रखें कि अभी अगर छुट्टी कर दूं तो 1 बजे का सेशन आपके लिए दे दूं? 1 से 2 मुझे बता दो, या फिर, क्योंकि ये थोड़ा हो जाएगा तो अच्छा है। अगर नहीं हुआ ना, अगर नहीं हुआ तो हम फिर प्रोसीड कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट मैं चाहती हूँ सेकंड चैप्टर भी, तो हमारा 4th चैप्टर चल रहा है ना, तो 4th चैप्टर को हमने आधा छोड़ा है, स्टार्टिंग करके डाला हुआ है, उसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। मैम और शर्मिष्ठा 12:30 शायद, मैम 12:30 to 1:30 देख लो मैम, अगर हाँ सब मैं अग्री हो भी, तो। हाँ अगर, हाँ नहीं, अरे शुभम रेडी है पढ़ने के लिए, वेरी गुड ठीक है, ओके। तो देख लो बच्चे, आपको कौन सा सूट करेगा। आप 12:30 का रखेंगे, क्योंकि अभी तो 12 बजा नहीं है, 12 बजे छुट्टी कर दूंगी, 12 बजे से पहले छुट्टी हो जाएगी अभी आप, ठीक है। तो 12:30 रखेंगे या 1 o'clock रखेंगे, 1-1.5 घंटे की क्लास फिर मैं प्रोसीड करा दूँ। ये थोड़ा चैप्टर आप मूड में हो तो आज हो जाएगा, डन हो जाएगा थोड़ा बहुत। 12:30 रखोगे कितने मैम? बजे रख, हाँ बेटे बोलो, मैं बोल रहा हूँ 12:30 रखोगे? आप बोलो आपको कौन सा सूट करेगा। आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, काफी लंबा टाइम तक क्लास चल चुकी है, यू नीड सम ब्रेक, तो मैं थोड़ा ब्रेक दे दूंगी, आधे घंटे पौने घंटे का। मुझे बताओ कुसुम, बताओ कुसुम, बताओ सारे बच्चे मुझे बताओ, व्हेन टू कीप द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि रात कभी भी को रख लो। रात को कभी भी रख लो ना, चलेगा? यस मैम। ओके, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि थोड़ा जल्दी से आप लोग बोलो आपको कितना ब्रेक चाहिए बता दो। 12:30 फाइन है, 12:30 स्टार्ट करेंगे क्लास, यस मैम। 1 o'clock 12:30, एवरीवन एग्री विद यस द, मैम। यस मैम। क्लियर है ना? यस 12:30 हम कर लो, मैम 12:30 से जल्दी हो हम जाएगा 1:30 तक। मैम तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ जल्दी हो जाएगा ना, फिर मेरी एक्चुअली ना मुझे काम भी है, इवनिंग को आपका टेस्ट भी है, बहुत कुछ बनाना है, पेपर बनाना है मुझे, और भी क्लासेस रख दिया है, एंट्रेंस की क्लासेस सारे शाम को रखे हैं मैंने, ठीक है। तो आप आ जाना, ये सेशन खत्म होगा तो अभी स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद दोबारा रिज्वाइन मत करना, 12:30 बजे दोबारा आ जाना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, जैसे आपको मैं ये बाद में पढ़ाऊंगी, बिकॉज आप एक मूड में हो, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लिखना सिखा देती हूँ मैं, टाइम भी मेरे ख्याल से खत्म होने वाला है। ये डन है, ये डन है, ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। मैम इसमें से यही क्वेश्चन आएंगे कि मैम एक एलिमेंट दे रखा होगा और उसका एटॉमिक नंबर, उसके बाद ग्रुप की हाँ नहीं, इसमें तो और भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपको। हाँ मोस्टली प्रिडिक्टेबल अगर बोले तो वही क्वेश्चन आता है कि कोई एलिमेंट का कंक्लूजन क्या होगा,
ठीक है, इसका लास्ट पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसके डी में कितने एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा। आपको मैं मार्क्स में लगभग 100-150 क्वेश्चंस भेज दूंगी, वो भी कर लें, ठीक है। बाकी मैं आपको पूछती हूँ, अब आप सारे बच्चे ध्यान से देखना, मैं कन्फिगरेशन लिखाने जा रही हूँ आपको एलिमेंट का, कैसे लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है मुझे, बट नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। ओके, मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि एक एलिमेंट है, मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है जिसका है 52 एटॉमिक नंबर एंड आई वांट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। क्या लिख, सबसे पहले तो आपको पीरियड टेबल देख के बता दो कि 52 कौन सा एलिमेंट। मैम टेल्यूरियम है। बहुत अच्छा, 16 टेलुरियम का आएगा, यहाँ पे टेलुरियम आएगा, क्योंकि 54 अगर है तो उसके दो पहले चले जाओ, अगर 54 है तो 53 होगा, या टेलुरियम 52 हो जाएगा, तो 52 टेलुरियम का है। तो चलो ठीक है, ये टेलुरियम बन गया। बोलेंगे इसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या लिखोगे, कौन से पीरियड में आ रहा है आप चेक कर लो। ज़ेनॉन कौन से पीरियड में आता है आप देख लेना कि नोबेल गैस कौन से पीरियड में आते हैं। नोबेल गैस का जैसे हीलियम है फर्स्ट पीरियड, नियॉन सेकंड पीरियड, आर्गन थर्ड पीरियड, क्रिप्टन फोर्थ पीरियड, एंड ज़ेनॉन अगर है तो ज़ेनॉन आएगा फिफ्थ पीरियड में आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आइदर तो इसको एक लंबा तरीके से लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म भी ले सकते हैं इसका। इसमें मुझे पता चल गया है कि जो ज़ेनॉन है वो फिफ्थ पीरियड में आ रहा है, और बिकॉज ये टेलुरियम ज़ेनॉन से पहले है तो ये भी फिफ्थ पीरियड में फॉल होगा, इजंट इट, टेलुरियम फिफ्थ पीरियड में आएगा, यस मैम। ठीक है। ओके, तो चलते हैं फिफ्थ पीरियड तक, पहले पहुंच तो जाते हैं, पहले फिफ्थ पीरियड में पहुंच जाते हैं। पहले चलो स्टार्ट करो 1s 2, फिर उसके बाद 2s2 भरते चलो, आप भरते चलो, 2s2 2p6 3s2 3p6 आप भरते चलो, 3p6 ये पूरा भर गया, 3p6 तक यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, पहुंच चुकी हूँ। उसके बाद 4s2 आएगा, उसके बाद 4s2 आएगा, 4s2 के बाद 3d10 आता है, ध्यान रहे 4s के बाद 3d10 आएगा, जैसे है वैसे जाना आपको, 3d10 3d10 के 4p6 बाद आ आएगा जाएगा। 4p6 आएगा, 4p6। ओके, तो यहाँ तक तो मुझे लिखना ही लिखना है। अब मैं जा रही हूँ, एंटर 5s2 कर रही हूँ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड का ये कहाँ पे है, 52 है यहाँ पे। अच्छा, जब मुझे यहाँ पे पहुंचना है तो मुझे 5s2 को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। यस मैम। अच्छा, उसके बाद 5s के बाद 4d आता है, ठीक Yes, है, ma'am. क्योंकि ये 4f 5f ना 6s ऑनवर्ड से 4f 5f का चालू होता है, 5s में कोई 4f 5f का एंटर नहीं कराना है। 5s के बाद 4d आएगा, तो 4d को तो पूरा भरना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे पहुंचूंगी। तो 4d10 लिखो, उसके बाद 4d10। अब हम आ चुके हैं 4d10 के बाद 5p में पहुंच चुके हैं। अब आप मुझे बताओ 5p का क्या बनेगा, 5p4 बनेगा ना, 5p4 1 Yes, 2 ma'am. 3 4 5p4, so this is the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेलुरियम। तो आपको इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर और नोबेल गैस कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं उसको लगना। अच्छा, ये हो गया टेलुरियम का। वैसे अगर पूछूं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी लिखना, आप बिल्कुल गड़बड़ करोगे लिखते टाइम, समझ में नहीं आएगा कहाँ पे, बट ये आपको इजी हो जाता है थोड़ा सा कि हाँ अच्छा टेलुरियम यहाँ पे प्रेजेंट है, ज़ेनॉन से 2 पहले प्रेजेंट है, तो 52 आ गया इसका। 52 के लिए मुझे बाकियों को पूरा भर देना है अकॉर्डिंगली, और फिर मुझे यहाँ पे 5p4 पे जाके स्टॉप हो जाना है। अब आपको बोलेंगे इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिखो, इतना लंबा नहीं चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, टेलुरियम का 52 है और मुझे शॉर्ट फॉर्म चाहिए, इतना लंबा कौन लिखेगा मैं, तो हम क्या करते पहले हैं आर्गन लिख रिप्रेजेंट देंगे। करने के लिए, बहुत अच्छा, इसमें क्रिप्टन, इससे पहले वाला पीरियड का नोबेल गैस में चले जाए, इसके पहले पीरियड, ये तो टेलुरियम यहाँ पे है, तो इसके पहले जो पीरियड है क्रिप्टन है, तो क्रिप्टन लिख देना आप, क्रिप्टन को ब्रैकेट डाल देना, 36 क्रिप्टन का होता है। अब क्रिप्टन के बाद यहाँ तक आपको लिखने की, क्रिप्टन तक आपको कन्फर्मेशन उतारने की जरूरत नहीं है, वो डन हो गया। क्रिप्टन का मतलब हो गया कि सारे कन्फर्मेशन आपने यहाँ तक 4p6 लिख तक दिया है। है। क्रिप्टन का ये होता है आपका 4p6 ना, तो Yes, ma'am. 4p6 तक तो आपने ऑलरेडी लिख दिया, यहाँ तक तो पूरा क्रिप्टन के अंदर ही आ गया बच्चे। आपको बस बाकी एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, 5s2 4d10 5p, 5s2 4d10 और 5p4, तो ये आपका शॉर्ट भी हो गया फॉर्म, ठीक है। अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो और थोड़ा स्लो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता देना। समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं, नित्या क्लियर विद द कंसेप्ट? Yes, ma'am.
समझ में आना चाहिए। फिर आपको और एक दूं, टाइम नहीं है क्या? हाँ, और एक मुझे बताओ तो, बताओ मुझे 114 का बताओ, 114 क्विक, वेरी क्विक। 114 आप खुद ही निकालो, क्या करना है आपको, थोड़ा लंबा पड़ेगा मैं मानती हूँ। 114 का निकाल के रखना, मैं आपको दे देती हूँ होमवर्क है। जब आप एंटर करोगे क्लास में, अभी दोबारा आओगे ना 12:30 बजे, तो पहले मैं चेक करूंगी आपका आंसर। यहाँ तक चेक कर लो एक बार, ये आप मुझे करके दिखाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 114, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 35, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, मैं आपको बताती हूँ 88, ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, ये आपको अब बना के रखना कॉपी में, आपको मैं पूछूंगी अभी 84 एंड 83, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 83। डन बच्चे? 114 अच्छा, का तो मैम RNS 7S2 3D6 देखो 7S के बाद 7P 7S के बाद 6 हो 5F जाएगा। भरेगा, ध्यान रहे, 6S के बाद 4F भरेगा, फिर 5D जाएगा, ध्यान रहे, फिर 6P जाएगा, और 7S के बाद 4F भरेगा, 5F भरेगा, ठीक है, आप ओके ले मैम। लेना। 7S के बाद 6S के बाद 4F भरेगा, और फिर हम चलेंगे 5D में। 7S के बाद 5F भरेगा, और फिर हम चलेंगे 6D में। ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्लियर है? 6S के बाद 4F, फिर 5D, और 7S के बाद 5F, फिर 6D, और फिर लास्ट वाला तो P होता ही होता है जिस पीरियड में होता है। मान लो 7th पीरियड में है तो लास्ट वाला 7P होगा, 4th पीरियड है लास्ट वाला 4P होगा, तो ये तो रहेगा ऑटोमेटिक। तो आपको ये काम मिला है, ये मुझे करके रखना, और इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो इसको दोबारा घर में कर लेना, टेलुरियम 52 वाला। और अभी जब हम 12:30 बजे मिलेंगे तो मुझे ये बताना कहाँ पे आपको डाउट है, ये चेक करूंगी, आप करके रखना, ठीक है? तो अभी मीटिंग वैसे भी ओके एंड मैम। होने वाली है, ओके, और मिलते हैं 12:30 बजे मिलते हैं, ओके, काफी लंबी टाइम हो गई ना, मैं रख रही हूँ बच्चे, हाँ, मिलते हैं।